और चलिए सीधा रुख करेंगे महाकुंभ नगर की ओर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिसकर्मियों से संवाद कर रहे हैं। लोड को देखते हुए यहां पर 1 लाख से अधिक तो टेंटेज थे, 8,000 संस्थाएं थी और एवरेज याद करिए, अगर आपके घर में 5 लोगों के रहने की व्यवस्था हो और अगर 10 लोग आ जाएं तो घर में परेशानी होने लगती है। प्रयागराज सिटी की क्षमता 25 लाख लोगों को रोकने की है, रहने की अस्थायी रूप से रोकने की है। और प्रयागराज में प्रतिदिन 2 से 2.5 लाख लोग इन 1.5 महीनों के अंदर 2 से 2.5 करोड़ लोग या श्रद्धालु इन 1.5 महीनों के दौरान लगातार आए हैं और इसका स्केल है 66 करोड़ 30 लाख तक पहुंचा है और दुनिया के अंदर किसी भी आयोजन में इतनी बड़ी संख्या नहीं पहुंची है। यानी इतने बड़े स्केल में पूज्य संतों की उपस्थिति, श्रद्धालु जनों की उपस्थिति और देश हो या दुनिया, कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण महानुभाव देश का नहीं था जो प्रयागराज कुंभ में भागीदार न बना हो। महामहिम राष्ट्रपति जी की उपस्थिति थी, महामहिम उपराष्ट्रपति जी आए थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां महाकुंभ के कार्यक्रमों का उद्घाटन करने के लिए स्वयं उपस्थित हुए थे और 5 फरवरी को महाकुंभ के महास्नान में भागीदार बने थे। सभी केंद्रीय मंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, माननीय सड़क परिवहन मंत्री, माननीय रेल मंत्री, सभी केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति, कमोबेश सभी राज्यों के माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और दुनिया के 100 से अधिक देशों की भागीदारी, जिसमें 74 देशों के एम्बेसडर और हाई कमिश्नर्स भी इस आयोजन का हिस्सा बने थे। 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या मंत्री इस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे और अन्य देशों से उनके नागरिक इस आयोजन में भागीदार बने थे। इतना बड़ा आयोजन सुरक्षित हो, सुव्यवस्थित हो, मुझे पहले दिन से विश्वास था कि हम कर देंगे, क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस बल की क्षमता को पिछले 7.25 वर्ष के अंदर देखा है, तोला है और मजबूती के साथ उसको आगे बढ़ते हुए देखा है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश किस पुलिस बल के लिए उसमें रिफॉर्म हो, उसके लिए नई नई अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो, उसका आधुनिकीकरण हो, इसके लिए जब भी मुझे गृह विभाग ने या उत्तर प्रदेश की पुलिस बल के महानिदेशक ने जब भी मेरे सामने कोई प्रस्ताव रखा तो हम लोगों ने बहुत ही सहजता के साथ उतनी धनराशि शासन से उन्हें उपलब्ध करवाई। मुझे याद है कभी उत्तर प्रदेश के गृह विभाग का जो बजट होता था वो बहुत सामान्य सा बजट होता था और इस समय 40,000 करोड़ रुपए अकेले पुलिस बल का एक वर्ष का बजट है उत्तर प्रदेश पुलिस बल का। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे जनपद तो ऐसे हैं जहां पर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी वो उत्तर प्रदेश के पुलिस के जवानों का बैरक होगा। ये आज देखने को मिलता होगा। मुझे याद है 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे सामने चैलेंज था। उस समय ये वही प्रदेश था जिसमें हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। ये वही प्रदेश था जिसमें माफिया की पैरेलल गवर्नमेंट चलती थी। ये वही प्रदेश था जहां बेटियां पलायन करती थी,
भागती थी, व्यापारी भागता था यहां से, कोई निवेशक आना नहीं चाहता था और उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। मेरे सामने चैलेंज था ये, कैसे दंगा मुक्त, माफिया मुक्त एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में कानून का राज जिसमें हो, क्योंकि सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज, और उसके रूप अनुरूप कैसे हम प्रदेश को बनाएं, इस चैलेंज को स्वीकार कर